पूजनीय संत समाज, सज्जनों तथा देवियों, ध्यान शिविर के दूसरे दिन का पहला सत्र चल रहा है। आप सब बड़े प्रेम से, श्रद्धा भाव से ध्यान का लाभ लेने के लिए उत्साहित हैं। ये बड़ी खुशी की बात है। जीवन में जीवन को न समझा तो कुछ नहीं समझा। जो जिंदगी को समझता है, इसके महत्व को जानता है, खोजता है, प्रयास करता है, उसी का तो जीवन तो सफल होता है। जब खोजता है तो कहीं न कहीं किसी दिन पाता ही है। जिन खोजा तिन पाइयाँ, गहरे पानी पैठ। तो जो खोजता है गहराई से, कठिनाई से पा ही जाता है। और जो किनारे बैठा रहता है, आलसी निकम्मा बना, किसी भगवान भरोसे, कुछ नहीं पाता है। वो जेकर गांठ समर कुछ नाही, सो निर्धनिया हो डोले हो। जिसके गांठ में कुछ भी नहीं है, वो संसार में निर्धन हो करके भटकता है। समर, समर माने रास्ता। रास्ते का कुछ खर्च होना चाहिए। यात्रा का कुछ खर्च हो। क्या खर्च लगते हैं? तो भटकना नहीं पड़ता, किसी का मुंह नहीं देखना पड़ता, किसी के भरोसे नहीं रहना पड़ता, काम हो जाता है। व्यवहारिक जगत में अपने पास धन है, बहुत सोचना नहीं पड़ता है। कहावत है, कंठे विद्या गांठी दाम, जब चाहे तो आवे काम। वैसे आध्यात्मिक जगत में जिसके पास साधना, सद्गुण, सदाचार का बल नहीं है, सामग्री नहीं है, कुछ अनुभव नहीं है, तो संसार में भटकेगा ही। अनुभव वाले प्राप्त करते हैं, महसूस करते हैं। अनुभव होता है प्रयोग के बाद। ध्यान एक प्रयोग है, फिर इसमें अनुभव होता है। मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, समझ में आता है। और फिर उसी को लगातार जीवन में अभ्यास किया जाता है। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा। योग दर्शन में पतंजलि जी महाराज बहुत सुंदर ढंग से ये साधकों के लिए अमृत वचन कहे हैं, क्रम से। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा तदा दृष्टि स्वरूपे स्थानम। जब चित्त एकाग्र हो गया तो स्थिति मिल जाती है, मन शांत हो गया, अपने में समाहित हो गया। जब वृत्तियों को हटाते हटाते स्मरण जब शून्य होते गए, हटाते रहे, तो कौन बचा? हटाने वाला। एक एक करके इस हाल से हम हटाने लगे आपको। निकल जाओ पारी पारी से। अंतिम में हम बचे। जब सभी लोग चले गए तो अकेले बचे ना। हटाने वाला, हम ही तो हटाते थे। हटाने वाला बचता है। फिर वो कहाँ हटता है? क्या हम अपने से हट सकते हैं? कोई न देखे
ऐसा होता है, लेकिन हम ना देखें, ऐसा कहाँ होता है। चुपके से हम काम कर लें तो हम तो देखते हैं। ऐसे ही जब ध्यान में बैठते हैं तो निरर्थक जो मन में ख्यालात आते हैं, स्मरण चलते हैं, तो उसको हटाते रहो, हटाते रहो, हटाते रहो। कलियां तोड़ते रहो तो फल नहीं बनता, फल नहीं बनता तो बीज भी नहीं बनते। कलियां आएंगी, रहेंगी तो फल होगा, फल होगा तो बीज जरूर होगा। अब बीज जरूर होगा तो खट्टा मीठा कड़वा होगा जरूर वो, तो बीजे को नष्ट कर दो। अब वो नष्ट होगा शुरू से ही, कलियां नहीं होंगी, बीज नहीं होगा, फिर वृक्ष नहीं होगा, समाप्त। ऐसे ही जो भी स्मरण आते हैं समाप्त करो उसे, तोड़ते रहो, तोड़ते रहो। ख्याल आते हैं, अच्छे बुरे दोनों होते हैं, तो पहले तो हमें बुरे को नष्ट करना है। तो यहाँ योग दर्शन में मंत्र आता है कि अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा। अभ्यास और वैराग्य ये दो शब्द हैं। वैराग्य शब्द को सुन करके घबराना नहीं है। वैराग मतलब राग ना करना, वैराग नकारात्मक पक्ष को त्यागना है। अभ्यास मतलब सकारात्मक पक्ष का अभ्यास करना है, बार बार दोहराना है। दोहराने लायक क्या होता है? सद्गुण होते हैं, दया, क्षमा, शील, संतोष, धीर, विचार, सेवा, प्रेम, श्रद्धा। इसका अभ्यास करते रहना है। ये कल्याण मित्र हैं। कल्याण के शत्रु भी होते हैं, कल्याण के मित्र भी होते हैं। तो किनसे हमें मित्रता करनी है? जो कल्याण के मित्र हैं, सद्गुण। और शत्रु कौन है? कल्याण के दुर्गुण। और ये मित्र शत्रु बनाते कौन हैं? हम बनाते हैं। अपने आपय शत्रु हैं, अपने आपय मित्र। हम अपने आप के दुश्मन बन जाते हैं, दुर्गुणों को पाल करके, उनसे दोस्ती करके। और अपने आप के मित्र बन जाते हैं, सद्गुणों को पाल करके, उनसे मित्रता करके। सद्गुण साथी जीव के जहाँ चोर मंगमांझ, आयु भर रक्षा करे जब तक अंत न सांझ। सद्गुण और दुर्गुण। तो सद्गुण हमारे साथी हैं। किसके साथी हैं? सुख के साथी हैं। हमको संवार देते हैं, सुंदर बनाते हैं, गढ़ते हैं, आनंद और प्रसन्नता से भर देते हैं। तो इन सद्गुणों से मित्रता करनी है। एक दशा बहुत ऊंची आती है तो सद्गुणों को भी छोड़ देना पड़ता है। सारे मित्रों को अलग कर देना पड़ता है। बहुत अच्छे अच्छे मित्र हों और उनकी वजह से बड़ा आनंद आता हो, लेकिन कब तक? आखिर आराम तो चाहिए ना शरीर को। कभी तो ऐसा समय आना चाहिए कि हम अकेले हों, अपने बिस्तर पर एकांत में हों, तभी तो अच्छा लगेगा। तो एक समय आता है साधना की परम ऊंचाई कि हम सद्गुणों से भी अलग हो जाते हैं। तो वहाँ पर केवल हम रहते हैं, अकेले रहते हैं। वो ऊंची दशा है। वहाँ तक पहुँचने के लिए पहले हम शुरुआत करें, अभ्यास करें, वैराग करें। वैराग करें नकारात्मक पक्ष, जो दोष हैं, दुर्गुण हैं, विकार हैं, हटाते रहें, हटाते रहें, हटाते रहें। वैराग करें। ये वैरागी लोग क्या करते हैं? अगर वो साधु का वेश बना करके नकारात्मक पक्ष को नहीं दूर करते हैं तो क्या वैरागी हैं? क्या साधक हैं, साधु हैं? भक्ति का भी यही अर्थ होता है। भग्न कर दिया वान, उसको कहते हैं भगवान। भक्ति विभाजन करना,
ये ऊंचा शब्द अर्थ है। विभाजन करें, बांटें, अलग अलग करें, पाप पुण्य, अच्छा बुरा, जड़ और चेतन, दुख सुख, अलग अलग करें। शरीर है, इसमें आत्मा है, अलग अलग समझें इसको। मैं शुद्ध बुद्ध निर्मल हूँ, शरीर विकारी है और ये जड़ पिंडियों का जोड़ है, जड़ कणों का जोड़ है। मिट्टी पानी आग हवा, ये खास 4 तत्व हैं। छित जल पावक गगन समीरा, ये 5 कहने के लिए शास्त्रों में हैं। छिति, गगन, आकाश को गिन लिया जाता है। छित जल पावक और समीर, तो ये तो 4 तत्व हैं हमारे, मिट्टी पानी आग हवा। आकाश कोई तत्व नहीं आता है। निर्णय में पारक सिद्धांत उसे समय से हटा देता है, क्योंकि आकाश में कोई परमाणु नहीं होते, वजन नहीं होता, उसका कोई घनमान नहीं होता, खाली जगह शून्य को कहते हैं। चारों तत्व रखने की जगह आकाश है, खाली जगह है। देखो ये कमरा जब खाली है तभी तो हम लोग बैठे हैं। तो आकाश वो गिन लिया जाता है, बाकी कोई तत्व नहीं है। 4 तत्व हैं, मिट्टी पानी आग हवा। इन्हीं तत्वों का जोड़ है ये शरीर, और जीव इसमें आ गया है कर्म अध्यास बस। अनादिकाल से अपने को भूल करके जड़ से संबंध बना लिया है, सुख मान लिया है, सुख की यहीं खोज करता है। क्यों? भ्रम हो गया है। जब भ्रम हो जाता है तो खोज जहाँ नहीं वस्तु होती है वहीं होता है। जहाँ नहीं तहाँ सब कुछ जानी, जहाँ है तहाँ ले पहचानी। संसार में कोई सुख नहीं है। जैसे बालू में तेल नहीं होता, खरगोश के सींग नहीं होती, वैसे ही संसार में सुख नहीं होता। सुख का भ्रम होता है। सुख अपने आप में है। संसार में तो बस विकारी संसार है, परिवर्तनशील है। यहाँ दुख है तो क्या करना है? इसी दुख में से हमें सुख निकालना भी है। अब इसी संसार में रह करके ही तो काम होगा। साधना, भक्ति, त्याग, वैराग, सद्गुण, सदाचार, सेवा, जो कुछ काम करना है इसी शरीर में रह करके, संसार में रह करके ही तो होगा। शरीर संसार एक ही बात है। ये शरीर ही पूरा संसार है और संसार में शरीर है। तो जैसे कीचड़ में कमल खिला रहता है, कीचड़ से कमल निकाल लेने पर सूख जाता है, नहीं खिला रहता, मुरझा जाता है। ऐसे ही संसार एक कीचड़ है, इसमें हमें कमलवत होना है, खिले रहना है, प्रसन्न रहना है, साधना, वैराग, त्याग से। तो अभ्यास करना है नकारात्मक नहीं, सकारात्मक पक्ष को। जैसे दया, क्षमा, शील, संतोष, बार बार इसका प्रयोग करना है, अभ्यास करना है। सहनशीलता एक महासद्गुण है, इसका बार बार अभ्यास करना है। क्षमा, क्षमा महान सद्गुण है। ये तमाम दुखों से बचा करके हमको रखता है, बड़ा सुख देता है। क्षमा कर देने के बाद बहुत सुखानुभव मिलता है, अच्छा महसूस होता है। धैर्य के बल पर तो बड़ा बड़ा काम होता है। धैर्य के बल पर भी आदमी क्या नहीं कर डालता है, धीरे 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 कठिन से कठिन कार्य को कर देता है। ध्यान में धैर्य भी रखना है। अब आज ही बैठे सोचे कि सब रहस्य खुल जाए सामने, कैसे खुलेगा?
जन्म जन्म का ये फल है, तो आज ही कैसे हो जाएगा? लेकिन कदम तो बढ़ाना पड़ेगा ना। ये पहला कदम तो है ना, और एक एक कदम के बाद ही वो छत और मंजिल मिलती है। कदम बढ़ाते नहीं हैं, डर लगता है, भय लगता है, पता नहीं हो कि ना हो, होता है कि नहीं होता है, होता कैसे नहीं है। इसलिए धैर्य के बल पर ये काम होता है। धीरे 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 बड़े बड़े काम लोग कर डालते हैं। छोटा सा काम, जब पहले कोई काम सीखते हैं आदमी, साइकिल ले लो, जब बच्चा पहले साइकिल छुआ, हैंडल पकड़ा, तो लगा कि नहीं नहीं मेरे बस का नहीं है, तो चलाया 2 कदम, अपने ऊपर ही गिरा लिया, दब गया उसी में। फिर उठा किसी तरह, फिर संभाला, ऐसे कुछ दूर ले गया, फिर वो कुछ दाएं बाएं करने लगा, पैर रखने लगा। उसे एहसास ही नहीं हो रहा था कि मैं सीख पाऊंगा। बार बार घबरा रहा था, नहीं नहीं मैं साइकिल कभी नहीं चला पाऊंगा। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, अभ्यास करते करते, कि सर्कस में देखे होंगे, साइकिल को क्या, साइकिल को ऊपर कंधे पर रख लेते हैं, चलाते चलाते, और दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे कुछ भी करने लगते उसी साइकिल में। इतना अभ्यास, तो अभ्यास का परिणाम इतना ज़बरदस्त होता है। मौत के कुएं में देखे होंगे, उसी में 2-2 3-3 2 व्हीलर और 4 व्हीलर सब दौड़ाते हैं, तेजी से हवा में तैरते हैं मानो। अभ्यास और संतुलन का ही तो फल है। इतना कठिन कार्य है, देख करके अचरज लगता है, कैसे करते हैं। जरा सा चूक जाएं तो बचे नहीं, लेकिन करते हैं वो रात दिन। देखो आदमी कितना सब प्रकार से कितना संवेदनशील, ज्ञानी है, बहादुर है, लेकिन वो छोटा सा काम नहीं कर पाता है अपना कल्याण का। इंद्री नहीं जीत पाता है, मन नहीं समझ पाता है, मन को स्वश नहीं कर पाता है, दुख बनाए रखता है, इच्छाओं का गुलाम बना रहता है। गुलाम में कहीं, गुलामी में कहीं सुख होता है? पराधीन सपने सुख नाही, इंद्रियों के पराधीन होकर के, आधीन होकर के हम कभी सुख और स्वतंत्र नहीं हो सकते। गुलाम कभी नहीं सुख पाता है, इसलिए आज़ादी की ज़रूरत है। मन इंद्रियों से आज़ाद होवें, अपने आप की तरफ चलें, स्वस सहज होवें। ये काम होगा अभ्यास से। बराबर अभ्यास करते रहें, अभ्यास करते रहें। वर्षों के अभ्यास से काम बनता है। बड़े बड़े जो वैज्ञानिक हुए, एडिसन जैसे, बल्ब का आविष्कार हुआ, प्रयोग करते रहे करते रहे करते रहे, हजारों प्रयोग के बाद आज ऐसा प्रकाश बल्ब में देखने को मिलता है। हवाई जहाज चलती है, उसके प्रयोग वर्षों के प्रयास से और बलिदान से हुआ है। ऐसे नहीं आकाश में उड़ने लगी जहाज। ट्रेन चलती है, धीरे धीरे उसका सुधार हुआ, सुधारते रहे, प्रयोग चालू रखे। दवाएं हैं, इस पर रिसर्च होता रहा सदैव। बड़े बड़े डॉक्टर, वैद्य, शोधक अपने प्राणों की बाजी लगा करके दवाइयों का शोधन करते रहे। वैद्य लोग जब शोधन करते हैं दवाइयों का, जरा सा चूक जाएं तो प्राण घातक दवाइयाँ होती हैं, जहर होते हैं, अनुसंधान होते हैं, जरा से चूक जाएं तो मर भी जाते हैं। लेकिन जान को खतरे में डाल करके बड़े बड़े काम करते हैं,
ऐसी ऐसी दवाइयों का शोधन करते हैं कि कई प्राण उसमें फिर बचाने की क्षमता आ जाती है। तो धैर्य के बल पर, प्रयोग के बल पर, अभ्यास के बल पर बड़े बड़े काम होते हैं। ऐसे ही आध्यात्मिक जगत में बड़े बड़े काम हुए हैं। तथागत बुद्ध घर में रहते थे जब, कहा जाता है पैदा होते ही ज्योतिष ने बता दिया था कि वे कोई साधु होंगे अथवा चक्रवर्ती राजा होंगे। तो सबके दिमाग में, परिवार के लोगों में दिमाग में बात भर गई कि संभालो भाई, राजा बनाना है हमें, कोई साधु नहीं बनाना, सन्यासी नहीं बनाना है। लेकिन जो होनी है, प्रारब्ध है, उसको कैसे लोग ढांक सकते हैं? नहीं हो सकता। तो जन्म जन्म का पुण्य संस्कार जागृत पुरुष कैसे भला ओझल हो सकता है, छिप सकता है? जैसे वो जानकार हुए और चेतना उभरने लगी बाहर, शंकाएं होने लगी, प्रश्न होने लगे, तर्क होने लगा। कितना भी उनके परिवार के लोग, माता पिता प्रयास कर डाले, लेकिन नहीं, तर्क प्रश्न होते रहे और कुछ भी छिप नहीं सका। अंततः उस शांति की उपलब्धि के लिए निकल पड़े अभ्यास करने। अब कोई सोचे कि घर में कर लेते, घर में कैसे हो सकता था? वो काम सबसे अलग थलग ही होने वाला था। जब भौतिक उपलब्धि के लिए भौतिक प्रयोगशालाएं बाहर जंगलों में बनाई जाती हैं, ये वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं जो बहुत बड़े बड़े खतरनाक प्रयोग होते हैं, एकांत, सुनसान, और यहाँ तक कि सैकड़ों किलोमीटर कोई बस्ती ना हो, ऐसी जगह बनाए तो अच्छा है। दूर अनुसंधान करते रहते हैं। इनको देश दुनिया घूमने की भी फुर्सत नहीं होती है। उनकी दुनिया, उनका प्रयोगशाला होता है, बस उसी में अनुसंधान करते रहते हैं। अच्छा खाने, अच्छा पहनने की भी उनको कोई फिक्र नहीं होती है। ऐसा वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में सुने होंगे, देखे होंगे, पढ़े होंगे। बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए और साधु सरीखे अनुसंधान करते हैं। अब भौतिक अनुसंधान है वो, उस अनुसंधान को करके बड़ी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उससे कोई आध्यात्मिक उन्नति और शांति नहीं। हाँ, मन में भौतिक संतोष मिलता है कि हमने ये काम किया, इतने लोगों ऐसा काम किया कि हजारों लाखों लोग, करोड़ों लोग उसका लाभ लेंगे। ये भी एक बहुत बड़ी सेवा है, अंतर्राष्ट्रीय सेवा है। पूरे संसार के लिए मानो उनके अंदर सोच समाहित है सेवा की। उनके अंदर ऐसी शक्ति है कि पूरी दुनिया के लिए अपनी सेवा दे रहे हैं। बहुत महान कार्य है वो भी, लेकिन उससे अपनी आत्मा का अनुसंधान तो नहीं हुआ, अपना दुख तो नहीं मिटा। ये जन्म मरण का जो बुखार चढ़ा है नहीं उतरा, बीमारी लगी है, तो इस बीमारी से तो दूर होना है। दुनिया की उपलब्धि मिल गई लेकिन अपना दुख नहीं मिटा। इस दुख को मिटाना जरूरी है। उसी दुख को मिटाने के लिए तथागत बुद्ध घर द्वार, खजाना और रानी महारानी सब छोड़ करके निकले, भागे आधी रात को, बिलखते रोते, और सब मोह ममता छोड़ करके। सोचो जरा, वो कौन सी चीज़ रही होगी? होनहार अपने बच्चे और अपनी यशोधरा पत्नी, जो इतनी सद्गुणी, सुशील नारी, भव्य जीवन जीने वाली, और ऐसे पिता शुद्धोधन चाहने वाले,
बहुत बड़ी कामना थी, मेरा बेटा चक्रवर्ती बने, महान बने और तीनों लोकों में उसका यश फैले, और प्रजा बहुत उनको मान रही थी। सभी आशा के पलंग में झूल रहे थे, हिलोरे मार रहे थे कि सिद्धार्थ ऐसे महान होंगे। लेकिन वो तो रात दिन बिलख रहा था, क्या करूं, इतना बड़ा दुख है, कैसे मिटे। चारों तरफ प्रश्न ही प्रश्न दिखाई दे रहे थे। तो वो नींद नहीं आ रही थी उन्हें। अंततः वो अपनी 29 वर्ष की अवस्था में, भरी जवानी और हरा भरा परिवार, घर गृहस्थी, राजकाज छोड़ करके आधी रात को भाग खड़े हुए, जंगल चले गए। 6 वर्ष तक घूम करके गांव घर पत्नी बच्चे को ख्याल ही नहीं किए। और कहाँ रहे, खोज कर रहे थे। जहाँ उनको पता चलता इस साधु बाबा के पास शायद मिलेगा, दौड़ कर जाते और 4 दिन में ही पता लगा लेते, अपनी साधना और तर्क और तेज दिमाग के कारण, अनुभव के कारण, कि मुझे यहाँ काम होने वाला नहीं है मेरा। उनकी बुद्धि दिमाग को देख करके वहाँ के जो भी संत गुरजन योगी फकीर होते, वो भी ईमानदारी से कह देते कि भैया ये काम तुम्हारा यहाँ नहीं होगा। मेरे पास जो कुछ ज्ञान है था, जहाँ तक मैं जानता था सब बता दिया, कुछ बाकी नहीं है। तुम आगे चले जाओ, उनके पास चले जाओ। मैं सुना हूँ कि वो बड़े संत हैं। वहाँ भी पहुँचते, खोजते रहे। अनेक ढोंगी पखंडियों के पास भी गए, वहाँ भी खोजे, देखे, नहीं पाए, संतोष नहीं मिला। तमाम ये 6 साल का लंबा समय गुजार दिए खोज में ही। उपवास किए, शरीर को सुखाए, जल भोजन सब त्याग किए, जंगल में रहे, कपड़ा त्यागे, बहुत सारा त्याग किए, हठ योग किए, गुफा में रहे। नहीं मिल रहा था जो चाहिए उनको। फिर ध्यान किए आकर के। और ध्यान कहाँ से शिक्षा पाए, उनके गुरु कौन हुआ? वो एक सामान्य लड़की सुजाता नाम की, जो गरीब परिवार जंगल में रहती थी और अलग थलग अपने घर में सुख चैन से हंसते मुस्कुराते भी रहती थी। नदी में स्नान करती, नदी से पानी लाती, वही मुलाकात हो गई। देखा, कई दिन से देख रही थी, कुछ सेवा भी कर रही थी, तो देखा कि ये बाबा जी योगी महाराज ये कैसे पड़े हैं, बेहोश होकर गिर गए थे। उनकी हड्डी कंकाल जैसे थी, सूख गए थे, खाए पिए नहीं थे, पानी का भी त्याग कर दिए थे। गए थे नदी के पास कुछ चेहरा धोने और गिर पड़े वहीं, और वहीं बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए। सुजाता अपने सखियों के सहित पानी लेने नहाने धोने गई थी। देखा कि अरे, कई बार मैं जो देख चुकी हूँ कि बाबा आते हैं, पानी पीते हैं, और मैं 2-1 बार इनको फल भी दे गई थी, इनसे बातें भी की थी, वही तो हैं लगता है। इतने सूख क्यों गए, बेहोश क्यों हैं? पानी का छींटा मारी, उनके मुख में भी 2 कुल्ला पानी डाला, आंखें खोली, अरे आप वही हैं ना? कहें हाँ मैं वही हूँ। ऐसे कैसे? हाँ उपवास कर रहा हूँ। ऐसा शायद इसी से मुक्ति मिलेगी, उपवास करने से। उसके मुख से निकला सुजाता के कि अरे, देह को सुखा करके, देह को नष्ट करके कैसे मुक्ति, कैसी मुक्ति, ऐसा कैसे? बस यही शब्द उनके मन में समा गया कि देह को सुखा करके, देह को नष्ट करके कैसे मुक्ति गति। बस उनके दिमाग में बात बैठ गई, जग गए वे। और फिर कुछ पानी पिए, सुजाता ने कुछ खिलाया भी,
गए, ध्यान किए और सुजाता मिली, कुछ और खिलाया, कुछ शक्ति आ गई। साथी सब छोड़ के चले गए, उनके जो 8-9 साथी थे सब घृणा कर दिए कि ये तो भोगी हो गया, भोगी खाने पीने लगा, त्याग तपस्या छोड़ दिया, छोड़ो हटाओ, ये पखंडी हो गया। निंदा बुराई सहे, लेकिन सबको छोड़ करके अलग बैठे, ध्यान किए। ध्यान करते समय प्रतिज्ञा किए कि अब चाहे ये शरीर धूल मिट्टी में मिल जाए, सर्प बिच्छू ही क्यों ना इसे डस लें, आंधी तूफान ही क्यों ना इसे नष्ट करें, धूप कितना ही लगे, मैं अब उठूंगा नहीं जब तक मुझे शांति नहीं मिल जाएगी। दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के बैठे और बहुत से उस समय मनोजाल आए, मन की माया उसे घेर करके ध्यान भंग करने की कोशिश हुई। मन में बड़ी उलझनें आईं, मन में बड़े विकार आए, सबको त्याग करते रहे, त्याग करते रहे, त्याग करते रहे। संकल्पों विकल्पों को हटाते गए, हटाते गए, हटाते गए। अंततः फिर विवेक प्रकाश से प्रकाशित हुए। बोध हुआ उन्हें कि वाह, यही तो था जिसको मैं खोज रहा था, वो तो मैं ही हूँ। ये तो कहीं बाहर नहीं था। ये इच्छाएं ही दुख का कारण हैं, ये कामनाएं ही दुख का कारण हैं, ये वासनाएं ही दुख का कारण हैं। तो इनका निवारण इनके त्याग में है। इच्छाओं को त्याग करके हम पूर्ण सुखी हो सकते हैं। अध्यास मनोविकार को त्याग करके हम पूर्ण संतुष्ट हो सकते हैं। गहराई से देखे, महसूस किए और बस बुद्धत्व को प्राप्त हुए, मतलब शांति को प्राप्त हुए, आत्मज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ। इसीलिए वे कहते हैं अत्ता ही यत्नो नाथो कुहि नाथो परोसिया, अत्ता वासुदंतेन नाथम लभब दुर्लभम। आत्मा ही आत्मा का स्वामी है, कौन कहता है आत्मा नहीं है। तो इस प्रकार से वे आत्मज्ञान मानो करते हैं, शब्द नहीं देते हैं। आत्मा शब्द वहाँ पर नहीं है, बाकी बात वही है। विकार वहाँ नहीं है, वहाँ मारा कहते हैं। पाली भाषा के शब्द का प्रयोग है वहाँ कि मारा को दूर करो, मतलब मनोविकार को दूर करो। इच्छाएं हैं, इच्छाएं ही माया हैं, तो इस माया को दूर करो। नाना प्रकार की जो इच्छाएं हैं, कल्पनाएं हैं, शांत करके शांत अपने स्वरूप में। वहाँ पर ये शब्द नहीं है, अलग अलग शब्द हैं, लेकिन बात वही है। तो समझना पड़ता है। तो जब ऐसा समझे तो उनके मस्तक में प्रकाश, खुशियों की लहर दौड़ गई, चेहरा ही बदल गया और उठ खड़े हुए और मस्तानगी से चल पड़े। एक एक पग मानो आनंद के हिलोरे में पड़ रहे थे। एक नया जीवन, एक नया अनुभव प्राप्त कर रहे थे। कुछ लोग वहीं जंगलवासी देखे तो उनके मस्तक में तेज था, खुशियों की लहर थी। आश्चर्यचकित हुए, पूछे आप कैसे, आप तो बदल गए हैं। कहने हाँ, मैं बदल गया हूँ। एक अलग अनुभव हुआ है, पहली बार ऐसा। तो उन्होंने ही ये नाम दिया कि आप बुद्ध हैं, मतलब जो शांत हो गया, अपनी आत्मा में स्थित हो गया, अपने को देख रहा है, अपने में स्थित हो गया है, उसे बुद्ध कहते हैं। कि क्या आप बुद्ध हो गए हैं? हाँ, मैं बुद्ध हो गया हूँ। बस उनका नाम बुद्ध हो गया है। उनका नाम तो सिद्धार्थ था ना। लेकिन जब अपनी बुद्धि से अपने स्वरूप में खोजे, अपने आप को पाए, विकारों को दूर किए, रहस्य समझे और दुख का कारण जाने, दुख का निवारण भी जाने, तो बुद्ध हो गए। तो बुद्धम शरणम गच्छामि कहा गया। यहाँ पर बुद्धम शरणम नहीं कहा जाता, यहाँ स्वरूप शरणम कहा जाता है। अपने स्वरूप में स्थित हो। स्वरूप, अपना रूप। स्व माने अपना, रूप माने पदार्थ। अपने पदार्थ में, अपने स्वभाव में
जब पानी अपने स्वाभाविक दशा में आता है तो शीतल, शांत। पानी का स्वभाव शीतल है। जब वो अग्नि के संबंध पा जाता है तो गर्म हो जाता है, अपने स्वभाव से अलग। तो जिस पर वो पानी पड़ता है दुख देता है, तपा देता है, जला देता है, फफोले देता है, और अपनी स्वाभाविक दशा में सबको शीतलता देता है, अपने आप में रहता है। पानी कभी गर्म होता ही नहीं है। गर्म तब होता है जब अग्नि के कण चले जाते हैं। उसका स्वाभाविक रूप, उसका धर्म शीतल है। मिट्टी का धर्म कठोर है, अग्नि का धर्म उष्ण है, हवा का धर्म कोमल है। यह इनका स्वभाव है। अपने स्वाभाविक दशा से जब ये हट जाते हैं तभी द्वंद्व खड़ा हो जाता है इनमें। मिट्टी अपनी कठोरता को कभी छोड़ नहीं सकता है, लेकिन इसी में हवा भर देते हैं, पंचीकरण हो जाता है तो अलग हो जाती है। जल मिला देने से गीली हो जाती है, कोमल भी हो जाती है, इसमें छाप बन जाती है, मोहर लग जाती है, पानी गर्म हो जाता है। ऐसे ही चारों तत्वों में स्वाभाविक दशा भी है और इसको अस्वाभाविक बना करके दूसरे के दूसरा कुछ का कुछ बना दिया जाता है। ऐसे ही आत्मा अपने स्वाभाविक दशा में शांत, निर्मल, शुद्ध, बुद्ध है। जब ये जड़ का साथ कर लिया, जड़ात्मक शक्ति इसमें प्रवेश कर गई। कैसे प्रवेश कर गई? अपने आप के भ्रम से, अपने आप की भूल से, अपने आप के आवरण से। हम अपने आप को भूल गए, अपनी गरिमा को, अपनी महिमा को, अपनी वास्तविकता को भूल गए कि हम शुद्ध बुद्ध, निर्मल, अजर अमर अविनाशी हैं। मेरे में दुख नाम की चीज़ नहीं है, मेरे में बाहर से अलग कोई सुख पाने की कोई कामना भी नहीं, कोई जगह भी नहीं है। मैं शांत हूँ, निर्मल हूँ। इस बात को मैं भूल गया हूँ, अपने आप को भूल गया हूँ, इसलिए मैं संसार में भटक रहा हूँ। और जब तक मैं अपने को जानूंगा नहीं, अपने स्वाभाविक दशा में, अपने धर्म गुण में नहीं आऊँगा, तब तक कोई हस्ती हमें सुख नहीं दे सकती है। संसार की कोई उपलब्धि हमें सुख नहीं दे सकती है। कोई सुख का साधन बाहर नहीं है। इसलिए लौटना ही होगा वो ध्यान के माध्यम से, गुरु ज्ञान के माध्यम से। स्वरूप ज्ञान, आत्मज्ञान जब होगा, फिर आत्मज्ञान की स्थिति होगी, तब हम अपनी स्वाभाविक दशा में आएंगे। ये काम करना पड़ेगा, इसका अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास से फिर उपलब्धि होगी। अभ्यास के साथ साथ वैराग्य जरूरी है। नकारात्मक पक्ष को जीवन भर त्यागते रहना पड़ेगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्षा, घृणा, वैमनस्यता, जहाँ से दुख पैदा होते हैं, जहाँ से दुख रिश्ता रहता है, हर समय बहता रहता है दुख, पीड़ा निकलती रहती है, समस्याओं का अंबार लगा रह जाता है, बुद्धि दुर्बल हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, आदमी शक्तिहीन हो जाता है और पीड़ित रहता है, चिंतित रहता है। जिन मनोविकारों से आदमी को नींद नहीं आती है, आदमी अपने स्वाभाविक दशा से अस्वाभाविक दशा में हो जाता है, वो है मनोविकार। उसे निकाल फेंकना होगा ध्यान के माध्यम से, साधना के माध्यम से, वैराग्य करके। वैराग्य की रीढ़ पर ही साधना चलती है, साधक होता है। वैराग्य के बल पर ही बड़े बड़े काम होते हैं। अपने उद्देश्य के सामने जो भी बाधा आती है, उसे त्याग करने की ज़रूरत होती है बार बार। और सकारात्मक पक्ष जो सहायक पक्ष है उद्देश्य की पूर्ति में, उसे बार बार ख्याल करना पड़ता है, पकड़ना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है। इस काम को कोई दूसरा नहीं करेगा, हमें ही करना होगा। अलग से किसी की कोई दैवी शक्ति की प्रार्थना नहीं करना पड़ेगा। ईश्वर, परमात्मा, भगवान, भगवान, ये सब काल्पनिक है, दिमाग से सब निकाल फेंकना होगा। तो कहेंगे महाराज गुरु संत की भी प्रार्थना छोड़ना पड़ेगा क्या?
नहीं, ये कोई कल्पना नहीं है। गुरु संतों की, माता पिता की, जो हमारे मानव जगत में पवित्र आत्मा हैं, उद्देश्य की पूर्ति के लिए व्यवहारिक और परमार्थिक, ये काल्पनिक नहीं है। व्यवहारिक जगत में माता पिता, भाई बंधु, बड़े बुजुर्ग कोई कल्पना की चीज़ नहीं है, ये प्रत्यक्ष है, अनुभव है। ऐसे आध्यात्मिक जगत की उन्नति के लिए गुरुजन, संत, पवित्र आत्मा, वैराग, त्याग, रहनी, संपन्न, ये कोई कल्पना की चीज़ नहीं है, प्रत्यक्ष है, सामने है। उनके गुणों और उनकी सेवा भक्ति करके, उनसे हमें संगति करके, पास में अनुशासन में रह करके जीवन बदलते देखा है, बदलते अनुभव किया है। इतिहास में और वर्तमान में और भविष्य में भी होता रहेगा। ये कोई कल्पना की चीज़ नहीं है। सदा से संत गुरु होते रहे हैं, अपने शिष्यों को उपदेश करके उनके दुखों को छुड़ाने का उपाय बताते रहे हैं, और उनके बताए मार्ग पर चल करके शिष्य लोग उनके अनुशासन में चल के अपने दुख, अपने दुखड़ा को ख़त्म किए हैं। और इसका अनुभव है, बड़े बड़े उदाहरण हैं। उनके विचार को सुन करके अंगुलीमाल जैसा हत्यारा, रत्नाकर जैसा बड़ा डकैत अपने को इतना सुंदर बना लिया कि पूजनीय हो गया, ब्रह्म ऋषि कहलाए। ये तो बड़े नाम हैं। वर्तमान में कितने ऐसे शराबी, कबाबी, माया लिप्त जीव कि पशु से भी बदतर जिंदगी अपने बना डाले हैं, संतों की शरण में आकर के महान हो गए, धन्य हो गए। पत्थर पानी पूछते पूछते समय बिता रहे थे अनमोल जिंदगी, लेकिन विचारवान संत पाए, जीवन बदल गया। विचार ही तो महत्वपूर्ण है। इसीलिए तो सदगुरु कबीर कहते हैं, करहु विचार तो सब दुख जाई, झूठा परिहर केर सगाई। विचार, विचार बदलते हैं तो बदल जाता है, जीवन ही बदल जाता है। वो कहानी याद करें, कुम्हार गांजा की चिलिम और तंबाकू हुक्का की चिलिम बनाता था, और भी ऐसे सामान्य कार्य करता था, छोटा छोटा कार्य, और बेचता था, बाजार में निर्वाह करता था। एक दिन उसके मन में हुआ कि कुछ बड़ा काम करूं, कुछ अलग काम करूं, रोज से अलग। मन में चिंतन आया, विचार आया। कुम्हार था, चाक पर बैठा था, काम कर रहा था, और उसी मिट्टी से उसके दिमाग में विचार आया कि कुछ दूसरा बनाऊं। तो हाथ और उंगलियों और दिमाग का कमाल हुआ, एक सुराही बना दिया, पानी भरने की सुराही। सुराही अलग थलग थी, बड़ी थी। उसको देख करके प्रसन्न हुआ कि बड़ा बन गया। पकाया, पका करके बेचा, ज़्यादा पैसे में बिक गई। और उसमें फिर लेने वाला पानी भरता है, पानी भर करके जैसे ही कुछ देर हुआ तो सुराही भी ठंडी, पानी भी ठंडा, और फिर उसमें से पानी निकाल करके पीने वाला भी ठंडा, शीतल हो गया। बहुत प्रसन्न। सुराही बोल पड़ती है, कमाल हो गया, कमाल। आए मेरे मालिक, कमाल कर दिया, गजब का कमाल। लेकिन क्या कमाल कर दिया? मेरा एक सोच बदल गया, मेरा एक विचार ही तो बदला, और क्या बदला? कहीं आए मालिक, तेरा तो विचार बदला, मेरी तो जिंदगी ही बदल गई। रोज मैं अपने मुंह को, हृदय को जलाती थी और दूसरे को भी जलाती थी। जो मेरे पास आता, चिलम को छूता, तंबाकू पीता, गांजा पीता, तो अपने हृदय और मुख को जलाता, और मैं भी अपने मुख को जलाती। ये जलने जलाने का काम पाप करती रही अभी तक मैं। आज तो आपने कमाल कर दिया, आपकी सोच क्या बदल गई, मेरी तो जिंदगी ही बदल गई। सुराही बहुत खुश थी। सुन करके कुम्हार को बड़ा आनंद आया कि विचार में इतना बल है, इतना दम है, तो क्यों ना बदला जाए, अपनी ज़िंदगी को क्यों ना बदल लिया जाए। जब एक बर्तन की ज़िंदगी बदल गई केवल विचार बदलने से, तो गिरता है विचार, तब गिरता है आदमी। जिसने इसे संभाल लिया वो खुद संभल गया। विचार को बदलने की ज़रूरत है। तभी तो सदगुरु कबीर कहते हैं, विचार बदलो, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए।
काम बिगारे आपने जग में होए हंसाए, करहु विचार तो सब दुख जाई, कर विचार विकार परिहर तरण तारण सोए। कर विचार, विचार करो, विचार करो। विचार एक बहुत बड़ी शक्ति है। ये शक्ति कहाँ होती है? आत्मा में। आत्मा बड़ा शक्तिमान है। विचार और विवेक की एक महान शक्ति मिली हुई है। वाणी की शक्ति, मनन करने की शक्ति, अनेक शक्तियाँ हैं। एक शक्ति पर विचार करना चाहिए। लोग तमाम आदि शक्ति, कौन शक्ति, कौन शक्ति कहते हैं, अपनी शक्ति को जानते ही नहीं हैं। ये मनुष्य की शक्ति, आत्मा की शक्ति है, सारी शक्तियाँ काम कर रही हैं। चाहे वो वैज्ञानिक शक्ति हो, चाहे और किसी दिशा में शक्ति हो, ये आत्मा की शक्ति है। आत्मा ही महान वैज्ञानिक है। विद्यार्थी लोग जोश में आकर के कहते हैं, अरे महाराज, हमारा विज्ञान आज बहुत बड़ा है, महान है। ऐसे विज्ञान के चक्कर में पढ़ करके अध्यात्मवादी साधु सन्यासी भी कभी कभी भटक जाते हैं। पढ़ लिख करके कुछ साइंस कहते हैं, महाराज ये आत्मा कुछ नहीं है, अनुसंधान हुआ, खोजा गया, विज्ञान इस पर काफ़ी रिसर्च किया, आत्मा को पाया ही नहीं। अब आत्मा को वैज्ञानिक लोग संसी से पकड़ना चाहते हैं, चिमटी से पकड़ना चाहते हैं और लैब में अनुसंधान करके एकदम बिखेर देना चाहते हैं। करते रहें, नहीं कर पाएंगे इस पर काम कभी। संतों के शरण में आकर के वैज्ञानिकों को सीखना चाहिए, जो अध्यात्म जगत के, धार्मिक जगत के महान वैज्ञानिक हैं, अनुसंधान करते हैं। उनके पास अलग से कोई संसी नहीं है, उनके पास विचार और विवेक और अनुसंधान रूपी संसी और औजार और प्रयोगशाला है। ऐसे प्रयोगशाला में रहने वाले साधु अकिंचन दिखाई पड़ते हैं, उदास और निराश दिखाई पड़ते हैं, निर्वेद से भरे होते हैं, वे बैराग से पूर्ण होते हैं। जरूरी नहीं है कि उनके पास कोई बहुत बड़ा महल हो, खजाना बांधे घूमते हों। जरूरी नहीं कि बहुत बकबक करना जानते हों और बहुत बड़ा फेमस हो, लोग दुनिया जानती हो, ये जरूरी नहीं है। ऐसे रूखे फीके नीरस दिखने वाले भी हो सकते हैं। धर्म जगत के वैज्ञानिक अपने मन इंद्रियों को साधते हैं, भीतर देखते हैं और अपनी आत्मा रूपी घर में रहते हैं। संसारी घर से निराश होते हैं, लेकिन नहीं, काम भी करते हैं और खुश भी रहते हैं, मस्त भी रहते हैं, ऐसा भी रहते हैं। तो बाहर का विज्ञान तभी सफल होता है जब भीतर का विज्ञानी काम करता है। जब विज्ञानी ना हो, नहीं होता, तो बाहर का विज्ञान सब धरा रहता है। कंप्यूटर हो, मोबाइल हो, हवाई जहाज हो, ट्रेन हो, बड़ी बड़ी मशीनें हों, ये भीतर का विज्ञानी काम करता है। इसके उंगली लगाने मात्र से वो चल पड़ते हैं, छूने मात्र से वे बड़ा बड़ा काम करने लगते हैं। तो इस महान आत्मा विज्ञानी को समझने की ज़रूरत है। वो पूरा समझ में आता है ध्यान। ध्यान ध्यान करने से बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान भी मिलता है। इसलिए इस महान औषधि और साधन रूपी ध्यान को रोज करने की ज़रूरत है और इससे बड़ा बड़ा अनुभव, बड़े बड़े काम और सुख शांति तक पहुंचा जा सकता है, आज़ादी तक पहुंचा जा सकता है। अपनी आज़ादी, खुद की आज़ादी, मन इंद्रियों से आज़ादी प्राप्त करके हम जीवन को सफल बना सकते हैं। परम पूज्य श्री साहेब जी, मुदमंगलमय पूजनीय संत समाज, ध्यानार्थी माताओं, बहनों एवं प्यारे बच्चों, सदगुरु कबीर साहेब जी का एक पद है। साहेब कहते हैं, कोई राम रसिक रस पियहुगे, पियहुगे युग जियहुगे,
फल अलंकृत बीज नहीं बकला, सुख पंछी तहाँ रस खाई। चुए न बुंद अंग नहीं भीजे, दास भंवर सब संग लाई। निगम रसाल चारि फल लागे, तामे तीन समाई। एक दूरी चाहें सब कोई, जतन जतन काहू बिरले पाई। गए बसंत ग्रीष्म ऋतु आई, बहुरी न तरिवर तर आवे। कहाँ ही कबीर स्वामी सुख सागर, राम मगन होए सो पावे। बहुत ही मार्मिक वचन है यह। साधकों के लिए ये अमृत रस है। साहब कहते हैं कोई राम रसिक रस पियहुगे। जैसे कोई सभा लगी हो, लोग बैठे हों, इतने में सदगुरु कबीर आ गए हों और सभा को संबोधित करते हुए पूछ रहे हों, क्या इसमें कोई राम का रसिक है? और है तो क्या राम रस पिएगा? ये समझ लीजिए कि अगर राम का रस पिएगा तो वो युगों युगों तक जिएगा, मतलब अमर हो जाएगा। पियहुगे युग जियहुगे। ये राम रस क्या है और उसे कौन पी सकता है? ये राम रस एक है काम रस और दूसरा है राम रस। काम रस का मतलब इच्छाओं कामनाओं का रस, सुख। बाहर दृश्यों के सुख में हम लोग लुभाए रखते हैं अपने आप को, और सारे दृश्य क्षणभंगुर हैं। सारे दृश्य अंतिम में दुख देने वाले हैं, क्लेश के कारण है। कोई भी प्यारी चीज हो, चाहे वो व्यक्ति हो या वस्तु हो, वो सब हमारे लिए दृश्य ही हैं। अदृश्यों में कहीं अपने मन को रखेंगे तो आज नहीं तो कल वहाँ से पश्चाताप मिलेगा, पीड़ा मिलेगी, असंतोष मिलेगा, भय मिलेगा। तो कामरस सुखदायी नहीं है। कामरस विजाती है, पर है और अंततः क्लेश का कारण है। साहब यहाँ राम रस सेवन के लिए कह रहे हैं, राम रस का सेवन करो। और वो राम रस है आत्मरस, अपने आप का अनुभव। और उस अनुभव से जो सुख मिलता है, जो शांति मिलती है, वो बहुत सुखद है। उसमें किसी प्रकार का धोखा नहीं होता है। बाहर की चीज़ों में धोखा हो जाता है। अनेक लोगों का सहयोग मिले तब वो लाभ मिल सकता है, और नहीं तो नहीं मिलेगा। लेकिन अपने आप से अगर हम सुख चाहते हैं तो यहाँ बाहर किसी के सहयोग की ज़रूरत नहीं है। अपने मन को ही ठीक करना है, जो विषयों में राग भोग आसक्ति में डूबा है और संसार से सुख की अपेक्षा है, उसी को छोड़ना है। ये त्याग की साधना है। त्याग में बहुत बड़ा बल होता है। मोक्ष मुक्ति त्याग से मिलती है, ग्रहण से नहीं। संसार के भोग, संसार का सुख, ये ग्रहण से मिलते हैं, और ग्रहण में परतंत्रता है, त्याग में स्वतंत्रता है। हमें अमुक सुख नहीं चाहिए, स्वतंत्र है। कोई कुछ दे रहा है, नहीं चाहिए हमें, त्याग दिए, स्वतंत्र है। अमुक चीज चाहिए, बहुत परतंत्रता है। इतना बड़ा घर, इतनी बड़ी गाड़ी पाने का मन है, अब इतना पैसा नहीं है तो कहाँ से मिलेगा? सुविधाएं नहीं है तो कैसे मिल जाएगी? हम किसी के यहाँ गए और हम कहें कि यह आपका घर बहुत अच्छा है, हमें दे दीजिए, यहाँ हम इसे आश्रम बना करके रहेंगे। कैसे दे देगा? हम कहें कि नहीं, हमें बहुत पसंद है,
और वहीं डट जाएं तो वो पुलिस बुला लेगा और खदेड़ कर निकलवा देगा। परतंत्र हैं। और किसी के यहाँ हम गए, वो कहता है खुद कि महाराज आप यहाँ रहिए, हम आपको चाहते हैं, इसको आप आश्रम बना लीजिए, यहाँ भजन साधना करेंगे, हमें भी लाभ मिलेगा। हम कहते हैं नहीं भाई, हमें नहीं चाहिए। और वो बहुत हाथ पैर भी जोड़े और हम छोड़ के चल दें, तो कौन सी परतंत्रता है? ऐसे हर बात में हम समझ सकते हैं कि पकड़ने में परतंत्रता है और त्यागने में स्वतंत्रता है। और ये जो मोक्ष सुख है त्याग साध्य है। त्याग कर दो, जो बचेगा वही मोक्ष बचेगा, आपका अपना स्वरूप, वो केवल राम रस है, आत्मरस। उसी के लिए सद्गुरु कहते हैं कोई राम रसिक रस पियोगे। कोई राम का रसिक है और है तो क्या पिएगा? राम का रस पियो। राम रस है, बाहर अपने मन को ना भटकाना। मन हमारा स्रोत है। जैसे कोई पात्र हो, पात्र में पानी भरा हो और थोड़ा 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 रिसाव होता हो उसमें से, और उस रिसाव से बाहर पानी निकलता रहेगा, बाहर गंदगी भी बनी रहेगी और पानी खाली होते जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि खाली हो जाएगा। इसी प्रकार हमारे अंतःकरण में क्लेश का रिसाव होता रहता है। कारण यही है कि हम बाहर सुख के लोभी हैं, सुख की लालच है, बाहर से मिल जाए सुख। पंच विषयों का सुख बहुत आगमापाई है, क्षणभंगुर है, विभत्स भी है। ये लोभी मोही मन को अच्छा लगता है, नहीं तो कौन चीज में सुख है? इन देहों में सुख है कि इन चीज़ों में सुख है कि इन दृश्यों में सुख है कि इन भोगों में? कहाँ सुख है? जिस सुनहली धूप, जब धूप निकलती है, सूरज चमकने लगा ठंडी के दिन में, बड़ा आनंद, अरे सूरज निकल आया, आओ भाई धूप ले लें थोड़ा। वो ठंडी की अपेक्षा से सुख लग रहा है। और वही धूप गर्मी में निकलती है तो एकदम अनसुहाता लगता है, प्रतीक्षा होती है थोड़ी सी बदल आ जाए, हवा चल जाए। हर बात में ऐसे देखो, यहाँ बैठे हैं, बैठे बैठे थकान लग जाती है, मन होता है कि अब खड़े हो जाएं। तो क्या खड़े होने में सुख है? अगर खड़े होने में सुख है तो 2 घंटा खड़े रहो, तब खड़े होने में दुख लगने लग जाएगा। तब मन हो जाएगा कि बैठ जाएं, फिर बैठने में तकलीफ हो जाएगी, तो मन होगा कि लेट जाएं। अब लेटने में सुख है अगर, तो लेटे रहें 10 घंटा, तब लेटे लेटे कमर टूटने लगेगी। मन होगा कि अब चलें फिरें, अब फिर चलने फिरने लगे, सुख लगा। लेकिन अब चलते फिरते रहें तो क्या चलते फिरते रहने में सुख है? फिर परेशानी, फिर दुख लगने लगेगा। तो ये बाहर की चीज़ों में कहीं सुख नहीं है। जिस मिठाई को खाने में या जिन चीज़ों को देखने में, जिस गीत को सुनने में बड़ा सुख लग रहा था, उसी को खाते रहें, या उन लोगों को, चीज़ों को, दृश्यों को देखते रहें, या उन बातों को सुनते रहें, तो क्या बराबर सुख मिलता रहेगा? थोड़े समय में सुख खत्म हो जाता है। ये वैसे ही है जैसे एक व्यक्ति था, बीड़ी में बड़ा सुख मानता था, लेकिन एक दिन उसने विचार किया कि हे बीड़ी, तुम में मैं बड़ा सुख मानता हूँ, लेकिन तुम कैसी हो? जितने तुमको खींचता हूँ उतने तुम घटती जाती हो। आदमी जब मुख में बीड़ी डाल करके खींचता है तो क्या होता है? घटती तो है ना। ऐसे ही इन संसार के सुखों को जितने आप चाहेंगे उतने इनका सुख घटता जाएगा, और इनको ठेलते जाओ, फेंकते जाओ, हटाते जाओ, तो
सहज जो इसका लाभ है वो मिलता रहेगा। सुख की अपेक्षा ही न रखो, बस तब आप सुखी रहेंगे। यदि जाना है दुख से पार तो सुख की चाह तजो। ज्ञानियों का यही है विचार कि सुख की चाह तजो। दुख से पार जाने के लिए सुख की चाहना का त्याग कर दें, बस सुख है फिर आपके पास। एक बार सद्गुरु अभिलाष देव जी कन्याकुमारी गए हुए थे, साथ में कुछ भक्त लोग भी थे, संतजन थे। तो एक भक्त थे, वो घुटने भर पानी में समुद्र में जब गए तो बहुत खुश हो गए। कहे साहब जब मैं यहाँ आता हूँ बड़ा आनंद आता है, समुद्र के किनारे बड़ा आनंद आता है। तो गुरुदेव जी ने कहा तो ठीक है, हम तुमको यहीं छोड़ देते हैं और 3-4 दिन यहीं खड़े रहो पानी में, तब आनंद आपका खूब बढ़ जाएगा। कह रहे साहब तब तो परेशान हो जाऊंगा। तो आनंद कितना देर आता है किसी चीज़ में? थोड़ा सा। कोई आया, बड़ा प्यारा मित्र था और उससे मिलने की बड़ी लालसा थी, और आया और दौड़ करके गले से लग गए, और वो लगा तो अब छोड़ नहीं रहा है। नहीं भाई तुम बहुत प्यार करते हो, बड़ी भावना थी, अब मैं 1-2 घंटा नहीं छोड़ूंगा। तो क्या करेंगे? सुख मिलेगा 1-2 घंटा तक अगर वो चिपका रहे तो? अरे 1 मिनट भी नहीं कोई लगाता है, गले लगे और हटाए, बस इतना ही सुख रहा उसका। कहाँ सुख है? तो संसार के दृश्यों में सुख नहीं मिलता है, सुख है आत्म विचार में, आत्म विचार में। ये आत्मा जो है बहुत प्यारा है, इसकी चर्चा करने में, इसकी बात सोचने में, इसकी बात सुनने में, इसकी रहनी अपनाने में और इसकी बात पढ़ने में आनंद ही आनंद है। और इन्हीं विचारों में आप समय बितावें और जब सो जाएंगे तो इन्हीं बातों का सपना भी आएगा, उसमें भी आनंद रहेगा। और सांसारिकता के बात को सुनने में राग द्वेष, कहने में राग द्वेष, और उसको सोचने में भय चिंता, और रात में सो जाएंगे जो सपना आएगा वह भी। कितने ऐसे लोग हैं वो कौआते हैं, चिल्लाते हैं सोते सोते। एक बुढ़िया रहे, वो अपने घर में अकेली थी और घर में बाहर जो मुख्य दरवाज़ा था वहाँ ताला लगा के सोती थी, और फिर अंदर के अंतरंग कमरे में जहाँ उसका खजाना था, कुछ जेवरात थे, और वो जेवरात लाकर के अंदर और कई कमरों के बीच में, और सब बंद करके सोए। लेकिन जब सोए तो रात में कौआ है, अरे कौन है कौन है? चोर है, लूटने आया है, अरे मैं तुमको मार डालूंगी। और रात में चिल्लाए सोते सोते, क्योंकि रात दिन वो धन रुपया और संपत्ति ही सोचती थी। जो आप सोचेंगे, जो आप जागृत में देखे सुने खाए पिए भोगेंगे, वही के स्वप्न आपको आएंगे। स्वप्न को ठीक नहीं किया जा सकता। अगर स्वप्न को ठीक करना चाहते हैं तो जागृत को ठीक कीजिए। जागृति का ही आभास है सपना। कोई प्लानिंग करके तो सपना नहीं आता है। आप आज सोने चलें और प्लानिंग कर लीजिए कि आज मुझे यह सपना देखना है, तो क्या वही देखेंगे? नहीं। जिसमें कोई प्लानिंग नहीं उसका कोई लाभ नहीं, कोई हानि भी नहीं। लेकिन जो आप जागृत में प्लानिंग करते हैं उसमें लाभ और हानि होती है। जागृत का व्यवहार योजनाबद्ध जो होता है वो सुख दुख देता है। इसलिए जागृत को ठीक करना चाहिए, और जागृत को ठीक करने की कुंजी क्या है? आत्मज्ञान, आत्मबोध। इसलिए उस राम रस को पहचाने, राम रस को चखें। और ये राम रस बड़ा प्यारा है, बहुत सुखद है।
और इसका स्वरूप कैसा है? वैदिक ऋषियों ने कहा है, अड़ो रड़ीयान महतो महीयान आत्मस्य जंतुर्निहितो गुहायाम तम क्रतु पश्यति वीत शोको धातु प्रसादान महिमानम मात्मनः। अड़ो रड़ीयान, जो अणु से अणु है, भौतिक चीज़ों का, मिट्टी, पानी, आग, हवा, कोई भी चीज़ का जो सूक्ष्म अणु है, उससे भी अति सूक्ष्म है। आत्मा का स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म है, लेकिन गुणों में महतो महीयान, महान से महान है। चारों तरफ जो ज्ञान विज्ञान की हलचल मची हुई है, जितनी मशीनें चल रही हैं, जितने हवाई जहाज, ट्रेन और सैटेलाइट, ग्रह उपग्रह छोड़े जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं, कंप्यूटर चल रहे हैं, तमाम शास्त्र रचे जा रहे हैं और अनेक संसाधन, कल कारखाने चल रहे हैं, मेडिकल साइंस काम कर रहा है, वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। ये कौन कर रहा है? वही आत्मा तो कर रहा है। जे आया से बिड़ाया, ये प्रकृति भाषा में महावीर स्वामी ने कहा है। जे आया से बिड़ाया, आया प्रकृति में आया आत्मा को कहते हैं। जो आत्मा है वही विज्ञाता है, बिड़ाया विज्ञाता है। आत्मा ही विज्ञाता है, जानने वाला, हर चीज़ को जानने वाला। और वो आत्मा आप खुद हैं। आप कह सकते हैं साहब आत्मा के बारे में बहुत बता रहे हैं, वो आत्मा दिखाई नहीं देता है। वो कहाँ है? वो दिखाई नहीं देता, वही देखता है। दृष्टा कभी दृश्य नहीं हो सकता, दृश्य और दृष्टा में अंतर होता है। आत्मा दृष्टा है, वो देखता है, वो दिखता नहीं है। आप आत्मा को कोई सामने ला दे तो देखेंगे तो कैसे देखेंगे? आँख से देखेंगे। आँख से दृश्य देखे जाते हैं, दृष्टा को नहीं। आँख के माध्यम से ही वो दृष्टा देखता है। और आँखों से देख करके जिसको तू सत्य मानता है वो सत्य नहीं है। अरे आँखों से तो जड़ तत्वों की कई उन इकाइयों को भी नहीं देखा जा सकता है। आप आँख से क्या चीज़ देख सकते हैं? एक ही चीज़ तो देख सकते हैं, रूप को। मेरे आवाज़ आपके कानों तक जा रही है, आप इस आवाज़ को भी नहीं देख पा रहे हैं। अभी भोजन करेंगे, भोजन का स्वाद कैसा है उसको भी आँख से नहीं देख पाएंगे। और यहाँ सुगंध हवा आ रही है, इसको भी तो आँख से नहीं देख रहे हैं। तो आँख से आत्मा को देखने का काहे को हट? एक महात्मा जी के पास एक नवयुवक गया। महात्मा जी ने कुछ आत्मज्ञान की चर्चा सुनाया तो युवक ने कहा कि महाराज आप बहुत आत्मा आत्मा कहते हैं, दिखाओ ना आत्मा कहाँ है। महात्मा जी ने कहा कि अच्छा चलो स्नान करने। तो गए नदी में स्नान करने और दोनों स्नान कर रहे थे। अवसर देख करके महात्मा जी ने, जब उस युवक ने डुबकी लगाया तो पकड़ करके पानी में डुबा दिया कस के और देर तक उसको डुबाए रखे। और जब पहले तो रुका रहा युवक कि अब छोड़ते हैं अब छोड़ते हैं, जब सांस नहीं रोक सका जोर से फेंका महात्मा जी को और ऊपर आ गया। तो युवक कहता है कि महाराज आप तो मुझे मार डालना चाहते थे। महात्मा ने कहा क्यों? मार क्यों डालना चाहता था? क्या हो गया था तुम्हें? क्या रे एकदम प्राण निकल रहे थे मेरे। तो कहें प्राण निकल रहे थे? कहें हाँ। कहें इसी तरह जैसे तुम प्राण की रक्षा के लिए पूरा जोर लगाए और मुझे फेंक दिए, वैसे ही अपने आप को जानने के लिए तुमने कभी जोर लगाया है? इसीलिए नहीं जान पाते हो। तब बाहर आ गए। लेकिन कहे महाराज समझ में नहीं आता, आप आत्मा की चर्चा बहुत कर रहे हैं। महात्मा ने एक मुक्का जोर से उनके पीठ में मारा। कहे अरे बाप रे, कहे क्या हो गया? कहे बहुत दर्द कर रहा है। कहे दर्द कर रहा है?
दिखाओ तो। पीठ में देखे, कहा तेरा दर्द तो दिखाई नहीं दे रहा है, झूठ बोल रहा है, दर्द कहाँ है? कह अरे महाराज दर्द कहीं दिखाई देगा? तो हाथ लगा करके छुए, कहा दर्द कुछ पता भी नहीं चलता है कि ठंडा गरम। तो कान लगा करके सुने, कहा कुछ सुनाई भी नहीं पड़ता है, चखने में भी नहीं आएगा तेरा दर्द, तू व्यर्थ ही कहता है दर्द हो रहा है। कहे महाराज जिसको होता है वही जानता है दर्द, मुझे दर्द हो रहा है। संत ने कहा कि बेटा इसी तरह आत्म अनुभव स्वयं अपने आप को बाहर से समेट कर किया जाता है। तुम इंद्रियों के माध्यम से कर रहे हो। जब तुम्हारा दर्द इंद्रियों के माध्यम से नहीं पता चल रहा है, जो भौतिक है, शरीर का दर्द है, तो वो आत्म अनुभव कैसे इंद्रियों के माध्यम से होगा? आत्मा इंद्रियातीत है, इंद्रियों से परे है, विषयों से परे है। तो ये आत्म तत्व अत्यंत सूक्ष्म विषय है। इसको सत्संग में जा कर के जिज्ञासु मुमुक्षु बनकर, सरल विनम्र बन कर के संतों से सीखें इस ज्ञान को, और फिर घर में इसका अभ्यास करें। और जितना जितना प्रपंचों से, बहिर्मुखता से अपने आप को समेटते जाएंगे, उतना उतना आत्मबोध बढ़ता जाएगा, आत्मज्ञान मजबूत होता जाएगा। तो इस आत्मरस को पीने के लिए साहब कहते हैं, बाहर तो बहुत अनेक प्रकार के रस हैं, सेब का रस, मुसब्बी का रस, संतरे का रस, अंगूर का रस, बहुत रस हैं। और भी चीज़ों में रस आता है। जब बात करने लगते हैं और बात में रस आया तो लोगों को पता ही नहीं लगता, घंटों बीत जाता है और बात करते रहे। तो कह रहे भाई क्या कर रहे थे इतना देर से? कह रहे क्या बताएं, बातों में इतना रस आ रहा था कि उठने का मन ही नहीं हो रहा था। निंदा करने में बड़ा रस आता है, चाहे जितना लोग थके मांदे हों, परेशान हों, लेकिन अगर दो लोग किसी की निंदा कर रहे हैं तो सुनने वाला एकदम कान लगा के सुनेगा और थकेगा नहीं, उसमें भी रस आ रहा है। कहानी पढ़ने में रस आने लग गया तो फिर कहानी पढ़ता जाता है व्यक्ति, रात बीत जाती है। तो अनेक बाहर के रस हैं, लेकिन जिसको आत्मरस का अनुभव होने लग गया तो उसका अनुभव कुछ अलग ही होता है। इसलिए साहब कहते हैं, कोई राम रसिक रस पियहुगे, कोई राम का रसिक है जो उसका आनंद पाएगा। सदगुरु आगे कहते हैं, फल अलंकृत बीज नहीं बकला, सुख पंछी तहाँ रस खाई। जो राम रस का फल है वो अलंकृत है, मतलब बहुत शोभायमान, बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है वो फल। और भी उसकी विशेषताएं हैं, बीज नहीं बकला, उसमें बीज भी नहीं है और छिलका भी नहीं है। दुनिया में जितने भी फल होते हैं सब में बीज होता है, और किसी में बीज भी नहीं होता अगर तो छिलका होता है। लेकिन ये राम रस रूपी जो फल है ये बहुत प्यारा है, और बीज ना होने के साथ साथ छिलका भी नहीं है, पूरा का पूरा इसको खा लो, सेवन कर लो। ये ऐसा हमारा अपना स्वरूप है। मतलब जो आत्मरस का स्वाद लेना चाहेगा तो बहुत सुखी रहेगा। उसमें बाहरी कोई आवरण नहीं है, बाहरी कोई कुरूपता नहीं है, वो बहुत प्यारा है। सबके लिए अपनी आत्मा अत्यंत प्यारी होती है, और उसमें कोई वासना रूपी बीज नहीं है, क्योंकि बीज से ही पुनः पौधा होता है, वृक्ष होता है। और इस आत्मा में कोई वासना के बीज नहीं है, सारे बीज बाहर से आरोपित हैं, और कोई आवरण भी नहीं है। आवरण माया मोह, माया मोह के आवरण से ही जीव का स्वरूप ढका हुआ होता है। लेकिन ये आत्मरस का रस चखने वाला व्यक्ति माया मोह से भी परे होता है, वो केवल आत्मरस में लगो। बहुत ही मार्मिक कथन है जो विचार करते ही बनता है। तो
फल अलंकृत बीज नहीं बकला, सुख पंछी तहां रस खाई। और इस फल का सेवन कौन करता है? सुख पक्षी, सुआ पक्षी करता है। सुआ पक्षी का मतलब सात्विक पक्षी, वो है संत गुरुजन, संत जन। सामान्य लोग इस फल को नहीं खा सकते हैं, इसको संत खाते हैं, साधक खाते हैं। आप भी साधना करिए, निष्काम बनिए, मन इंद्रियों को पवित्र कीजिए, अंतर्मुख होइए, आत्मोन्मुख होइए, फिर आप भी इस फल का सेवन करने लग जाएंगे। तो साधक खाते हैं। सुख पक्षी, चुए न बुंद अंग नहीं भीजे, दास भंवर सब संग लाई। इस फल के स्वाद को भंवरे नहीं पाते हैं। भंवरे तो केवल फल के आसपास भनभनाते हैं, मड़राते हैं, उसका स्वाद नहीं ले पाते हैं और ना उनका तन उस फल से प्रभावित होता है। लेकिन इस फल का स्वाद साधक पाते हैं। इसी प्रकार जो केवल नाम जप कथा कीर्तन में लगे हुए हैं, उनको आत्म अनुभव नहीं होता है। हाँ, वे कथा कीर्तन की सात्विकता से और तमाम कर्म कांडों से मानसिक संतोष तो पा जाएंगे, लेकिन रही बात जहाँ आत्म शांति की, तो आत्म शांति केवल बाह्य कर्म कांडों से, नाम जप से, कथा कीर्तन से नहीं होता है। वो तो मन इंद्रियों को स्वश करके पूर्ण अंतर्मुख होने से प्राप्त होता है। इसलिए साहब बहुत मार्मिक वचन कहते हैं कि चुए न बुंद अंग नहीं भीजे, दास भंवर सब संग लाई। भक्त भंवरे मतलब वे सगुण उपासक भक्त लोग मूर्ति के, भगवान की पूजा उपासना में उनको नहलाने धुलाने, खिलाने पिलाने, भोग लगाने, हीटर तपाने और कूलर चलाने में लगे रहेंगे और उनकी अनेक प्रकार से सजाते और कर्मकांड करते रहेंगे। तो ये सब ठीक है, अच्छा है, कोई कर रहा है अपने ढंग से, लेकिन अगर और आगे बढ़ना चाहे तो फिर अंतर्मुख होकर के आत्मकल्याण की साधना करे। केवल इन कर्मकांडों से पूरा लाभ नहीं मिलता है। जैसे मक्के के डंठल को कोई चूसे तो मिठास तो मिल जाएगी, लेकिन अब कोई चाहे कि उसी से हमें पेर करके गन्ना जैसे गुड़ या शक्कर बना लें तो संभव नहीं है। कोई भी पाठ कर रहे हैं, कोई भी वचन का बारंबार दोहरा रहे हैं और जीवन नहीं बदल रहा है तो दोहराने से क्या होगा? सदगुरु कबीर ने कहा है कि राम के कहे जगत गति पावे, खाण कहे मुख मीठा, पावक कहे पाँव जो डाहे, जल कहे तृषा बुझाई, और भोजन कहे भूख जो भाजे, तो दुनिया तर जाई। खूब लंबा गिनाए हैं। अगर राम के कहे जगत गति पावे, राम राम कहने मात्र से संसार के लोगों का कल्याण हो जाए तो फिर भोजन भोजन कहने से पेट भर जाना चाहिए और आग आग कहने से पैर गर्म हो जाना चाहिए और जल जल कहने से प्यास बुझ जाना चाहिए। ऐसा होता नहीं है। तो राम राम कहने से कैसे आपका कल्याण हो जाएगा, मनोविकार कैसे नष्ट हो जाएंगे, पाप कैसे समाप्त हो जाएगा? जो आप पाप कर रहे हैं, पाप करना बंद कीजिए। गुरुदेव जी हमारे एक छोटा सा बड़ा उदाहरण, मार्मिक उदाहरण दिया करते थे। जैसे कि आपका नाम केशव है, आपके 4 बेटे हैं और आपके बेटे आपकी एक भी बात नहीं मानते हैं, लेकिन सुबह शाम ढोल मजीरा मृदंग लेकर के जय केशव जय केशव जय केशव जय केशव खूब आपके नाम की कीर्तन करते हैं। अब बात एक भी नहीं मानते हैं, काम कुछ भी नहीं करते हैं। तो क्या आपका नाम कथा कीर्तन करने से और जाप करने से आप खुश होंगे उन बच्चों से? नहीं खुश होंगे ना। इसी प्रकार आप राम राम, भगवान का नाम, ईश्वर का नाम, अल्लाह का नाम कुछ ना लीजिए कभी भी,
और जो काम करना है वो काम कीजिए। और काम यही है, चित्त की शुद्धि का काम, कर्मों की पवित्रता का काम, इंद्रियों को की स्वस्थता का काम। और यह काम अगर करते रहेंगे तो आपका काम होता रहेगा। हम गलतियां करते हैं अपने जीवन में और माफ़ी मांगने जाते हैं मंदिर में। वही कि महेश के यहाँ चोरी करें और सुरेश के यहाँ माफ़ी मांगने जाएं, तो क्या चोरी के दंड से हम बच जाएंगे? जिसके यहाँ चोरी किए हैं उसी के यहाँ जाएं, माल लौटा दें और एक बार विनम्रतापूर्वक क्षमा मांग लें, सब माफ़ हो जाएगा। लेकिन हम बेईमान हैं, चोरी करते हैं लोगों के साथ, ठगते हैं लोगों को, धोखा देते हैं लोगों को, और मंदिर में जा कर के थोड़ा सा लड्डू, अगरबत्ती और जल फूल चढ़ा करके कहें भगवान क्षमा करना, गंगा स्नान कर लिए भगवान क्षमा करना। कौन होते हैं भगवान? जब भगवान आपको बुरे कर्मों से रोक नहीं पाए तो अब बुरे कर्मों के पाप से आपको बचा कैसे सकते हैं? वो कर्मों को काट कैसे सकते हैं? इसलिए कर्मों के माफ़ी की चेष्टा ना करें, उन कर्मों को करना ही बंद कर दें, गलत ना करें बस। तो साहब कहते हैं दास भंवर सब संग लाई, फल को कौन खाता है? शुआ पक्षी, साधक खाते हैं, भंवरे नहीं। तो भंवरे ना बने, हम साधक बने। और साधक अंतर्मुख होकर के आत्मा का अनुभव करता है। तो मैं कह रहा था कि आत्मा बहुत सूक्ष्म है, वो बाहर उसका जो स्वरूप है वो अणु से अणु है, लेकिन गुणों में महान से महान है। आत्मस्य जंतुर निहितो गुहायाम, वो आत्मा कहाँ है? जंतुर निहितो गुहायाम, जंतुओं के, प्राणियों के निहितो अंदर में, गुहायाम हृदय में बैठा हुआ है। सबके हृदय में वो आत्मा, वो परमात्मा बैठा हुआ है और हम उसको नहीं पहचान रहे। जंतुओं को, प्राणियों को तो सता रहे हैं, अब मंदिर में जा कर के भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं। अरे भगवान सबके अंदर में बैठा है, यहाँ पर हमें इसकी उपासना पूजा करना चाहिए। तमक क्रतुः पश्यति, उसे कौन देखता है? उसका साक्षात्कार कौन करता है? बीत शोको, जिसका शोक पार हो गया है। और शोक से कौन पार होता है? धातु प्रसादान, धातु, धातु कहते हैं जो धारण करे। हमारे जीवन को हमारी इंद्रियां ही धारण करती हैं और इंद्रियों को हमने चंचल बना रखा है। तो ऋषि कहते हैं धातु प्रसादान, धातु को प्रसाद कर लीजिए। प्रसाद का मतलब ही होता है पवित्र। इसीलिए जब लोग कुछ बांटते हैं, चाहे वो पंजीरी हो, चाहे बतासा हो, चाहे मिठाई हो, कोई चीज़ होता, कहते हैं भाई प्रसाद ले लो। प्रसाद में फिर ये नहीं देखा जाता है कि तुम धोए हो कि नहीं, मांझ के लाए हो बर्तन कि नहीं। वो प्रसाद तो प्रसाद है, थोड़ा सा ले लो और सीधा खा लो, पवित्र होता है। तो यहाँ का भाव है कि धातु को प्रसाद, इंद्रियों को प्रसाद कीजिए, पवित्र कीजिए। इंद्रियों में तो मलिनता है, हमारा देखना, सुनना, खाना, पीना, छूना, भोगना सब अपवित्र, मलिन है। तब कैसे आत्म साक्षात्कार होगा? जब आपकी इंद्रियां पवित्र हो जाएंगी तब महिमानम आत्मनः, तब आप अपनी महिमा में प्रतिष्ठित होंगे, अपनी आत्मा में स्थित होंगे। बड़ा वैज्ञानिक, देखो हजारों वर्ष पूर्व हमारे वैदिक ऋषियों ने कितना गहन चिंतन किया था आत्मज्ञान, आत्मबोध साधना के बारे में। पूरी दुनिया उस समय, पूरा भूमंडल अपना उबड़ खाबड़ समेट रहा था और हमारे इस देश में ऋषि आत्मचिंतन कर रहे थे। और उन वैदिक ऋषियों का, औपनिषदिक ऋषियों का वो आत्मज्ञान का चिंतन हम लोग भूल गए।
और भूल करके बस यही पौराणिक पूज पुजौल में आज समय बिताने लग गए। एक तरफ विज्ञान इतनी चरम सीमा पर बढ़ गया है और दूसरी तरफ हमारा धर्म के नाम पर ढोंग ढकोसले आडंबर बाल खेल चल रहा है। बाल खेल को बंद करके वैज्ञानिक सत्य को पहचाने। धर्म विश्वास नहीं है, धर्म विज्ञान है, और विज्ञान कारणकारी व्यवस्था के तहत होता है। इसलिए हम उस आत्म तत्व को पहचाने, कर्म सिद्धांत को पहचाने। तो सदगुरु कबीर कहते हैं, दास भंवर सब संग लाई, निगम रसाल चारि फल लागे, तामे तीन समाई। वेद रूपी आम के पेड़ में 4 फल लगे हुए हैं। निगम, निगम माने वेद होता है। निगम रसाल, रसाल आम का पेड़, रसदार फल जो होता है वो आम होता है। तो वेद रूपी आम के पेड़ में 4 फल लगे हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष। तामे 3 समाई, 3 फल तो बहुत साधारण हैं। अर्थ धर्म काम ये शुरुआत के 3 साधारण हैं। तामे 3 समाई बहुत साधारण है। एक दूर चाहे सब कोई, एक जो फल है अंतिम वाला चौथा, चाहे सब कोई, सब उसे ही चाहते हैं। वो कौन सा है? मोक्ष। 4 फल हैं तो 3 तो साधारण हैं और चौथा बहुत विशेष है, बहुत महत्वपूर्ण है, और दुनिया में सब उसे ही चाहते हैं, वो है मोक्ष। लेकिन सदगुरु कहते हैं, जतन जतन काहू बिरले पाई, उस अंतिम फल महत्वपूर्ण अमृत रस से भरे हुए उस परमानंद स्वरूप उस मोक्ष फल को जतन जतन यत्न पूर्वक साधना करते हुए बड़ी सावधानी युक्ति पूर्वक जो जीवन को जीता है, यत्यह क्षीण दोषाः, जो धीरे धीरे क्रमशः अपने आप को निखारता सुधारता चलता है और अपने मन को मांझता है, तब उस फल को पाता है। ऐसे नहीं, ये हाथ का लड्डू नहीं है कि उठाओ और गप से खा लो। मन को मांझना, यही तो भजन है। लोग कहते हैं कि ये संत जन, ये कबीर पंथी साधु क्या भजन करते हैं, न तिलक न चंदन न चोटी न जनेऊ और न राम नामी चादर और न मंदिर न मस्जिद न गंगा स्नान न राम राम न बम बम, कुछ बोलते नहीं हैं, क्या भजन करते हैं। लेकिन जब समझेंगे तब पता चलेगा, असली भजन यही करते हैं। जिंदगी को जो समझा जिंदगी को रोता है। तो एक दूर चाहे सब कोई, जतन जतन काहू बिरले पाई, गए बसंत ग्रीष्म ऋतु आई, बहुरी न तरिवर तर आवे। साहेब अब और सावधान करते हैं, गए बसंत, बसंत ऋतु चले गए और ग्रीष्म ऋतु गर्मी के दिन आ गए। अब यात्री पथिक बहुरी न तरिवर तर आवे, अब पेड़ के नीचे नहीं आते हैं। इतना ही कह दो तो समझ में नहीं आएगा, उल्टवासी है। जब बसंत ऋतु चली जाती है, गर्मी आती है, तो यात्री तो गर्मी से धूप से परेशान होकर के पेड़ के नीचे आता है। और साहब कहते हैं नहीं, अब यात्री पेड़ के नीचे नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है? गए बसंत आध्यात्मिक अर्थ है। बसंत का मतलब है यहाँ राग रंग के दिन, चटक मटक राग रंग, दुनिया के सुख भोग पाने का जो मन में ललक बनी रहती थी। साहब कहते हैं अब मुझे सत्संग साधना और संतों की संगत से सारा बसंत ऋतु समाप्त हो गया, राग रंग के दिन बीत गए, दुनिया के भोगों में सुख मानने की जो कल्पना थी वो सब मेरे बीत गए। अब ग्रीष्म ऋतु आई, गर्मी आ गई, ज्ञान की गर्मी। अंदर में जब ज्ञान की आग लगती है तब सारे कर्म बंधन दग्ध हो जाते हैं और अंदर में एकदम शुष्क, जैसे सूखी दिया सलाई को आप घिसिए फक से जल जाती है, और कहीं नमी पकड़ी है तो घिसते रहिए, फुस फुस करके रह जाएगी, अब फिर भी आग नहीं लगेगी। ऐसे ही जिस साधक का मन, जिसका चित्त वैराग्य से, अनासक्ति, निर्मोहता से, आत्मबोध से शुष्क हो गया है,
वो चारों तरफ से अपने आप को हटा लिया है। आप लोगों ने देखा होगा नारियल, सूखा नारियल सब लोग जानते हैं। एक गीला नारियल होता है, एक सूखा नारियल। सूखा नारियल खोड़ल के अंदर है, बंद है, अब बजाओ तो खड़खड़ खड़खड़ बजता भी है। कोई सोचे कि इसको अंदर किसने डाला होगा, कैसे डाला होगा, कहीं तो छेद नहीं है, कैसे डाला होगा, है अंदर, अब फोड़ते ही फट से बाहर निकल जाता है। और एक गीला नारियल, उसको फोड़ो चिपका है, निकालते समय बड़ी मेहनत है, हंसिया खुरपा चाकू से निकालो, अब फिर भी नहीं निकलता है। ऐसे ही एक मोही मन, एक निर्मोही मन। निर्मोही मन सूखे नारियल की भांति है शरीर में प्रारब्ध तक, लेकिन अलग है, शरीर से अलग। अब मोही मन चिपका है, घर परिवार बाल बच्चे बिटिया बेटवा जमीन मकान भैंस गाय गोरू और प्राण निकल रहे हैं, लेकिन सबको याद कर रहा है, फलाने को बुला दो उनको देख लूँ, फलाने को बुला दूँ उनके हाथ में अपने बिटिया बेटवा को सुपुर्द कर दूँ, और फलाने जगह रुपया धरा हुआ है वहाँ गाड़ा हुआ है। यही सब उसको अंतिम में याद आती है। ये मोही मन की ये पहचान है, कुछ नहीं। पहले से अपना हिसाब किताब रखो। मरना भला विदेश का जहाँ ना अपनों कोय। साहब ने कहा है मरते समय कोई अपना ना हो, परदेश में अकेले में शून्य में जंगल में एकांत में कहीं भी शरीर छूट जाए वो सबसे अच्छा है। और एकांत अपने मन में रखें। अब कोई बाहर सिंहासन पर बैठ करके मरे और मन वासनाओं में कूड़ा कचड़ा में डूबा रहे तो क्या वो मुक्त हो जाएगा? बाहर की स्थान भूमिका का विशेष महत्व नहीं है, भीतर की भूमिका का महत्व है। इसलिए साहब कहते हैं अंदर में ज्ञान की गर्मी आ गई है, अब बसंत ऋतु नहीं आएगा, इसलिए अब बहुरिन तरीवर तर आवे। अब यह जीव ये शरीर रूपी वृक्ष के नीचे अब नहीं आएगा। इतनी गर्मी आ गई, ज्ञान की प्रचंडता है कि अब कोई राग आसक्ति रह ही नहीं गई, तो जीव क्यों आएगा इस शरीर में फिर से? अब सारे रास्ते खत्म। तथागत बुद्ध ने कहा है आय गृह कारक, अब मैंने कड़ियाँ खींच लिया है, अब तू घर नहीं बना पाएगा, अब मैं स्वतंत्र हो गया हूँ। गृह कारक, घर बनाने वाला, घर बनाने वाला, शरीर रूपी घर बनाने वाला कौन है? तृष्णा आसक्ति। उसी के लिए कहते हैं ऐ गृह कारक, घर बनाने वाली आसक्ति, अब मैंने सारे मोह जाल की कड़ियों को खींच लिया है, अब तू घर नहीं शरीर नहीं बना पाएगी। बड़ा कितना मार्मिक वचन है। तो साहब कहते हैं बहुर न तरीवर तर आवे, कहें कबीर स्वामी सुख सागर राम मगन होए सो पावे। वो स्वामी है, सुख का सागर है, महान श्रेष्ठ है वो, जिसने अपने आप को जीत लिया। दुनिया में उसने बड़ी बात कर ली, जिसने अपने आप से मुलाकात कर ली। क्या दुनिया से मुलाकात कर रहे हो? बहुत मिल मिलकर दुनिया से क्या मिलेगा? मोह मिलेगा, उलझन मिलेगी, चिंता मिलेगी। एक बार बस समाप्त कर रहा हूँ मैं। कलकत्ता से प्रेम प्रकाश जी, गुरुदेव जी के अनन्य प्रेमी भक्त थे, आए आश्रम में। तो वे पहले आते थे तो पहले जब इलाहाबाद आश्रम आवे और फिर एक आध दिन के बाद फिर हरिद्वार जाते थे, ऋषिकेश जाते थे। उनके संबंधी लोग कुछ हैं, तब वहाँ 4-6 दिन रह करके तब फिर आश्रम इलाहाबाद आते थे और फिर यहाँ 1 महीना रहते थे। तो बूढ़े हो गए थे, तो गुरुदेव जी ने कहा कि कहाँ की प्लानिंग है? कहें साहब ऐसा ऐसा है, कोई बहुत ध्यान तो नहीं देता, मेरा मन रहता है जाने का। कहें कितना दौड़ोगे, छोड़ो, अब अंतिम में अपना काम करो। सबके लिए आप सोचते हो, आपके लिए कोई नहीं सोचता है। जिसको लेना होगा आपको लेने खुद आ जाएगा। बुढ़ापा है, अब भागो मत इधर उधर, शांत रहो। बुढ़ापा में और मन भागता है। पहले से अगर साधना नहीं किए हैं तो बुढ़ापा और चंचलता, इच्छाएं कामनाएं हानि लाभ सताने लगते हैं।
इसलिए साहब ने कहा, तन के वृद्ध भय कहा भव बौरे, मनुआ जहूँ बारो हो। शरीर के बूढ़ा होने से क्या हुआ, मन तो अभी बालक बना हुआ है, उछल रहा है। इसलिए मन को मजबूत बनाओ, गंभीर बनाओ, अंतर्मुख बनाओ। बाहर की जो ख्वाहिशें हैं, इच्छाएं हैं पाने की, सब छोड़ करके आत्मा में लौटें। कहें कबीर स्वामी सुख सागर, राम मगन होए सो पावे। वो साधक स्वामी है, सुख का सागर है, वो अपने आत्मा में लीन रहने वाला परमानंद का अनुभव करता है। हम सब लोग इस पद का मनन करें। साहब ने कितना बढ़िया कहा कि जो राम रस का सेवन करेगा वो युगों युगों तक जिएगा, मतलब अमर हो जाएगा। हम भी अमरता का काम करें, और अमरता यही है। देह को कोई अमर नहीं बना सकता, दुनिया में कोई अमर हुआ ही नहीं आज तक, ना हो सकता है, संभव ही नहीं है। आत्मा को अमर बनाना है, और अमर है ऑलरेडी। जो है जैसा रहे तैसा, कहें कबीर विचार। आत्मा अमर है, लेकिन जो वासनाओं में डूबा हुआ है, इसलिए बारंबार मृत्यु का अनुभव कर रहा है और उससे भय से भीत है। तो उसी भय को मिटाने का काम करना है, और वो आसक्ति मोह अभिमान के त्याग से संभव है। और यही काम हम सबको शौक से करना चाहिए। इसी के लिए ध्यान शिविर का आयोजन है। बस बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम। दूसरे दिन की ये दूसरी सभा समाप्त हुई। अब